ब्रह्मांड का स्वामी है। ये दोनों भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सब नाशवान है, लेकिन जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, वो तो विषय ही अलग है। अब ये स्पष्ट कर दिया, ये तो दोनों नाशवान है, सरपुरुष भी और अक्षर पुरुष भी। भले ही अक्षर माने अविनाशी होता है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा लंबी आयु है, जिस कारण से इसको अक्षर कह रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में अविनाशी नहीं है। इसका कंसेप्ट 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य और परमात्मा इति उदाहरते। देखना 15वें अध्याय का हमने 16वां पढ़ लिया, 17वां पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोग तरम आविष्य विभर्ति अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से कोई अलग है। दो पुरुष 16वें में कहे उनसे अन्य है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और इसके ऊपर न जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। तो जड़ से ही पूरे वृक्ष को आहार मिलता है। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण ये मूल रूपी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही सब संसार का धारण पोषण करता है। ये संसार रूपी वृक्ष है। संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है परम अक्षर ब्रह्म, ये देखो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर हम 15 का और श्लोक नंबर हम ये 17वां पढ़ रहे हैं। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा प्रभु तो कोई और है, इन ऊपर वाले से दोनों 16 वर्णित से अलग है, और उसी को परमात्मा कहा जाता है। यह लोग तरम आविष्य विभर्ति, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो वास्तव में अविनाशी भगवान है, वो अविनाशी परमात्मा है। ये देखिए उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम सही भगवान तो कोई और ही है, जो तीनों लोकों प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता, वो है अविनाशी परमात्मा। वास्तव में अपने आत्मा जो दास निष्कर्ष निकालना चाह रहा अब निकल रहा है। गीता जी ने स्पष्ट कर दिया कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, उसका एक ओम अक्षर है, उसकी साधना करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं, ये सथाई मोक्ष नहीं। अब गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और गीता अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 में और 18वें अध्याय के 62 और 66 में, इन श्लोकों में ये स्पष्ट कर रहा कि उस परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, उस परम अक्षर ब्रह्म की, जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में कहा है, उसकी भक्ति करनी चाहिए। उसकी साधना करने से प्राणी कभी लौटकर संसार में नहीं आता, परमेश्वर के उस परम पद की प्राप्ति हो जाती है। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, यानी फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। अपनी इसने स्पष्ट कर दी, तेरी और मेरी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। अपने आत्मा जब तक ये ग्रंथ रूबरू नहीं हो जाते तब तक हमें विश्वास नहीं होता, क्योंकि हम दूध के जले हुए और छाछ को भी फूंक मार कर पीते हैं। तो दास चाहता कि आपको इतना दृढ़ कर दूं कि आप सदग्रंथों को देखकर बिल्कुल पक्के हो जाओ और फिर त्याग दोगे उन नकली गुरुओं, आचार्यों और शंकराचार्यों को, और अपना कल्याण कराओगे। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में स्पष्ट हो गया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में स्पष्ट हो गया। अक्षर पुरुष उसका तना है, सरपुरुष डार है, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, ये संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। और ये भी स्पष्ट हो गया कि सबका धारण पोषण करने वाला वास्तव में विनाशी परमात्मा परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 में और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना के लिए कहता मेरी भक्ति कर। उसके लिए मंत्र इसने बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और मेरी भक्ति करनी है तो ओम अक्षर है तो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। और परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाना है, उसकी भक्ति करनी है, तो उसका मंत्र बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विद समृत है। ब्रह्मण माने उस परम अक्षर ब्रह्म
के पाने की उसकी भक्ति का केवल ओम तत्सत इन 3 मंत्र के जाप का सिमरण करने का, 3 प्रकार से सिमरण करने का आदेश है, निर्देश। निर्देश माने फाइनल फैसला, नथिंग एल्स। तो उसकी साधना करने से तो वो 8 में जाके 8, 9, 10 श्लोक में कहा कि उसकी भक्ति करेगा तो उस परमात्मा को, परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होगा। उसकी साधना करने से वहां प्राणी चला जाता, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर संसार में नहीं आते। और ये हमारे आचार्य शंकराचार्य तत्वज्ञानहीन प्राणी मंडलेश्वर ये कहते हैं, हमारे धर्मगुरु, कि श्री कृष्ण जी अपने बारे में कह रहे। हर इसमें कंसेप्ट क्लियर कर रखा है, 2 परमात्मा, नारे नारे 3 बोले हैं, 3 बताए हैं, लेकिन 2 का ही अधिक रोल है, क्योंकि हम सरपुरुष के लोक में रहते हैं और परम अक्षर ब्रह्म के लोक में हमने जाना है। उसकी साधना है, लेकिन बीच में एक थोड़ा सा इंटरफेरेंस है इसकी, अक्षर पुरुष के, इसके 7 संग ब्रह्मंडों से हमने पार करना है। उसके लिए इसका ये ओम तो ये सीधा ही मंत्र है ब्रह्म का, तत् ये सांकेतिक है अक्षर पुरुष का, और सत भी सांकेतिक है परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म का। तो इन 3 मंत्रों के साधना से हम यहाँ से पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके उस लोक में चले जाएंगे, जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर नहीं आता। तो ये इस पूरी श्रीमद् भगवत गीता का निष्कर्ष आपके सामने। आप थोड़ा संकेत दिखा और देता हूँ, देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 का हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये 3रे श्लोक में वह परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। और यहाँ गीता ज्ञान दाता कहता है 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कि जो पुरुष अंत काल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह साक्षात मेरे रूप को प्राप्त होता है। साक्षात रूप नहीं, मद भावम याति, मेरे वाले भाव को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब 7वें श्लोक में क्या कहा 8वें अध्याय के में, 8वें अध्याय के गीता जी और 7वें में क्या कहा कि इसलिए अर्जुन तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। युद्ध तक करना पड़ेगा मेरी शरण में रहेगा तो, और मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8वें में और 9वें में ये स्पष्ट कर दिया है। 8वें में गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं। हे पार्थ, यह नियम है परमेश्वर के अभ्यास योग युक्तेन, उस 3 मंत्र के जाप का अभ्यास करने वाला, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्यम पुरुष याति, उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है, जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। ये अब 9वें में यह कंसेप्ट भी क्लियर किया है कव्यम। अब यहाँ इसको नहीं छेड़ेंगे, हम स्पष्ट यही पढ़ेंगे। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता यानी सबका मालिक, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला, अचिंत रूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप यानी सूर्य की तरह तेजों में शरीर युक्त साकार, स्पष्ट है इसमें, अविद्या से अति प्रेय सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, उस परम अक्षर ब्रह्म का स्मरण करता है। अब 9वां आपने पढ़ दिया, 8वें अध्याय का अब 10वां पढ़ते हैं। वह भक्ति युक्त पुरुष यानी 3 मंत्र के जाप करने वाला, जिसमें एक ओम है, 2 तत् और सत सांकेतिक है। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से, योग माने साधना भक्ति की शक्ति से, भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म, उसकी साधना करने वाला उसको प्राप्त होता है। अपनात्मा। अब यहाँ तक त्रिकुटी पर जाने से पहले जो नीचे के मंत्रों की कमाई हम यहाँ इनको संभलवा देंगे। अब आगे जब त्रिकुटी पर पहुँचे हम, हमारे पास ये 2 अक्षर का जो मंत्र है सतनाम, इसमें एक ओम मंत्र है। ये ओम मंत्र की कमाई ब्रह्म की है और इसकी कमाई हम इस काल को छोड़ देंगे, ब्रह्म को छोड़ देंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के
श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और उसके लिए उसने ऑप्शन बता दिया कि मैं नहीं जानता उसके बारे में, तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा है कि ये गीता जी का गुप्त से गुप्त ज्ञान तुझे दे दिया, ये कति गुप्त से गुप्त ज्ञान बता दिया कि मेरी शरण में रहना है तो युद्ध करना पड़ेगा 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में, और मेरा श्रवण करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 8, 9, 10 में कि उस परम